नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन के साथ करनाल के मुंडागढ़ी गांव से बहुत बड़ा मामला सामने आया है। 9:30 बजे के करीब खेतों के बीच ज़मीनी विवाद और दो भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जी हाँ, जिस वक्त की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, जहां से यहीं पर गोलियां चली है, जिसके बाद घरोंडा थाने की पुलिस हो या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, सभी मौके पर पहुँचे हैं। देखिए, पुलिस परिसर जो है वो इस वक्त पूरा मौके पर है। जो ग्रामीण है वो मौके पर हैं। जो मौके पर गाँव के सरपंच पहुँचे, उन्होंने बताया कि 2 लोगों ने जान गंवा दी है। जी हाँ, 2 भाइयों के बीच का ये विवाद था। खेतों में फसल को बोने का विवाद था। जिस भाई ने फसल बोई हुई थी, हालांकि सदरपुर इलाके के ये खेत लगते हैं, जिस भाई ने फसल बोई हुई थी उसके ऊपर हमला कर दिया दूसरे ही भाई ने। मामला था कि जात कितनी आपस में ही परिवार है जो जमीन को लेकर इनका विवाद था। तो दोनों पार्टी में सवेरे झगड़ा हो गया कब्जे में जी, जिसमें एक पार्टी की तरफ से वाहिद है जिसकी एज लगभग 55 साल के आसपास है जी, उस पर ट्रैक्टर चला गया जिसकी डेथ हुई है। कार्रवाई जारी है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कार्रवाई की जाएगी। तो विवाद किस बात को लेकर हुआ सर? जमीन को लेकर दूसरे की भी डेथ बता रहे हैं इसमें, जो साबिर था। अभी वो इन्फॉर्मेशन आई नहीं, बाकी उसको रेफर करवा दिया। जी हाँ, दोनों ही रहने वाले हैं मुंडागढ़ी के। और पहले ये सड़क, ये जो खेत है, ये बाहू समाना एरिया के अंतर्गत आते थे और तब तो इनका जो है घर परिवार वो चल रहा था। लेकिन 1 महीने से विवाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब ये इलाका सदरपुर में आने लगा था। और दोनों ही मुस्लिम समुदाय के जो हैं लोग बताए जा रहे हैं। दोनों ने जान गंवाई है। एक का नाम वाजिद है, 70 से 75 वर्ष उम्र का अंदाज़ा सरपंच के द्वारा दिया गया। दूसरे का नाम शाकिब बताया गया है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर भी उनके इस वक्त मौके पर मौजूद है, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अब मौके पर आए हैं। तो मौके का मुआयना किया जाएगा, मौके की तफ्तीश की जाएगी, तमाम साक्ष्य को जुटाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शायद जो उस वक्त काम कर रहे होंगे उनकी कुछ चप्पलें भी यहाँ पे मौजूद हैं। खेत आप देख सकते हैं, आपको जो खेतों में उनके ट्रैक्टर है वो भी मौजूद नज़र आएंगे। और ये भी सामने आए हैं कि ट्रैक्टर से भी एक दूसरे के ऊपर हमला किया। 2 लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन बाकी के जो लोग साथ में मौजूद थे दोनों ही पार्टियों के, वो बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर फ़िलहाल उनको लेकर जाया गया है। तमाम जो परिवारजन है वो मौके पर मौजूद नहीं हैं, सभी लोग अस्पताल हैं। और यहाँ पे केवल आप ग्रामीण देख पाएंगे या फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को देख सकते हैं, जो अभी फ़िलहाल मौके पर पहुँचते नज़र भी आ रहे हैं। मुंडागढ़ी गांव के दोनों रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपस में भाइयों का संबंध था, ज़मीनी विवाद था, ज़मीनी विवाद से जुड़ा ये मामला था। 9:30 बजे गाँव के बीच, खेतों के बीच ये गोलीबारी होती है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई जाती है। और अब आप देख सकते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस वक्त मौके पर पहुँचे हैं, मौके का मुआयना करने के लिए। यही वो क्राइम स्पॉट है जहाँ से इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जो काम कर रहे लोग थे उनकी यहाँ पे चप्पलें जो हैं वो बिखरी हुई आप देख सकते हैं। जो उनके खेत हैं किसानों के, वो मौके पर मौजूद है। दोनों ही किसानी करने वाले जो हैं शख्स बताए जा रहे हैं। शाकिब एक का नाम बताया जा रहा है, दूसरे का नाम वाजिद बताया जा रहा है। दोनों ही बुजुर्ग थे, 70-75 वर्ष दोनों की उम्र का अंदाज़ा दिया जा रहा है। घरोंडा पुलिस देखिए जो मौके पर पहुँची हुई है, और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो देखिए वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। तमाम साक्ष्य को जुटाने का प्रयास किया जाएगा। जो बंदूक इस्तेमाल हुई, क्या दोनों पार्टियों के पास हथियार थे या सिर्फ एक ही पार्टी थी वही हथियार लेकर आई थी, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया, कितने राउंड फायरिंग हुई, ये सब चीज़ें जो हैं तथ्य तभी स्पष्ट हो पाएंगे जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके का मुआयना करेंगे। तभी ये चीज़ें जो हैं ये स्पष्ट हो पाएंगी कि कितने राउंड फायरिंग हुई, किस पार्टी ने पहले फायरिंग की, क्योंकि शिकायतकर्ता कोई भी मौके पर मौजूद नहीं है। अफरा तफरी का माहौल हो गया था जब सुबह गोलीबारी की आवाज़ें आसपास के ग्रामीणों ने सुनी, और 2 लोगों ने तो अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया, और जो बाकी के लोग हैं वो भी ज़ख्मी है। तो जाहिर है परिवारजनों का जो ध्यान है इस वक्त उस और है। लेकिन यही वो क्राइम स्पॉट है जो कि सदरपुर के ये खेत पड़ते हैं। और ये जो आप गन्ने की फसल, हल्के हल्के छोटे छोटे पौधे देख पाएंगे, ये फसल जिस भाई ने बोई थी उस पर उसके दूसरे ही भाई ने हमला कर दिया। यही फिलहाल जो है प्राथमिक तौर पे जानकारी मिल पाई है। लेकिन आप देख सकते हैं जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है इस वक्त मौके पर पहुंचे नज़र भी आ रहे हैं। देख सकते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स किस तरीके से मौके पर हैं। सबसे पहले तस्वीरें खींचकर अपने डिवाइस से मौके का मुआयना किया जा रहा है कि क्या जो है प्राइमरी या प्राथमिक तौर पर क्राइम स्पॉट कैसा दिख रहा था। आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो भी यहाँ पे भारी संख्या में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ये बड़ी घटना जो है करनाल के सदरपुर के खेतों से सामने आई है। ये देखिए किस तरीके से जो एफएसएल है मौके का मुआयना करती नजर आ रही है। ट्रैक्टर जो है ये भी एक दूसरे पर दोनों पार्टियों ने चढ़ाने का प्रयास किया, ये भी प्राथमिक तौर पे जानकारी मिली है। गांव के सरपंच मौके पर हैं, तमाम जो ग्रामीण है इस वक्त आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और 10 से 12 लोग दोनों ही पार्टियों के बुरे तरीके से जख्मी हुए हैं। ट्रोमा में फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। और घरोंडा थाना पुलिस जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं मौके पर है। फोरेंसिक एक्सपर्ट
एक्सपर्ट जो हैं वो अभी मौके पर पहुंचे हैं और ये ट्रैक्टर एक दूसरे पर चढ़ाने का प्रयास किया। जब गोलीबारी शुरू हुई दोनों भाइयों की जान चली गई, खून से लथपथ अवस्था में जो लोग जख्मी हुए उन्हें फटाफट अस्पताल भिजवाया गया। पहले गरुंडा के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, फिर करनाल सरकारी अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। लेकिन अभी फ़िलहाल आप स्पॉट देख पा रहे हैं जहाँ पे ये जो ट्रैक्टर हैं जिससे एक दूसरे पर हमला करने का प्रयास किया जाता था, वो यहीं पे ऐसे ही छोड़ के जो है तमाम लोग यहाँ से जो है चले जाते हैं। पास में उनका घर भी मौजूद है। हम उनके घर जाकर परिवारजनों से भी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं घरोंडा हल्का और सदरपुर गाँव का ये इलाका और यहीं पर लगने वाले खेत खलिहान जहाँ हल्की हल्की ये गन्ने की जो फसल है इसे बोया गया था और यहीं पर खेती करने वाले दो भाई, दोनों में एक महीने से ज़मीनी विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इसी खेत को लेकर, इसी ज़मीन को लेकर। और इसी ज़मीन ने, इसी खेत को लेकर जो विवाद दोनों भाइयों में था उसी ने दोनों ही भाइयों की जान ले ली है। यानी कि परिवार के दो लोग जो हैं वो इस हमले में, इस गोलीबारी में चले गए हैं इस दुनिया को छोड़ के। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो मौके का मुआयना करते नज़र आ रहे हैं।